Hello friends, welcome to our channel Aspiration Classes. This is पूजा वर्मा. टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केंद्र सरकार की योजनाएं 2022 में। ये दिसंबर की अपडेट है। ये आपके हर प्रकार के एग्जाम के लिए एसएससी सीजीएल यूपीएससी बैंक एसएससी जीडी पुलिस और दोस्तों जो जितनी भी नई भर्तियां निकलने वाली है उन सभी भर्तियों के लिए केंद्र सरकार की योजना है, जो कि दिसंबर की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, उससे रिलेटेड हमारा आज का ये वीडियो रहने वाला है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हमारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए हम आज का अपना यह सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहली योजना है केंद्र सरकार की, उस योजना का नाम है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य रहा है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराना। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख का बीमा प्रदान किया जाएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का आरंभ झारखंड के रांची जिले से किया गया था। दोस्तों आपने यह पॉइंट बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि आयुष्मान भारत योजना का जो आरंभ है वो झारखंड के रांची जिले से किया गया था। हमसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। हमारा अगला योजना है मिशन लाइफ। इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2022 में। उद्देश्य क्या है मिशन लाइफ का? तो जलवायु संकट से लड़ने में मदद करना। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात राज्य में लॉन्च किया था। दोस्तों कौन सी योजना कहाँ लॉन्च हुई थी, किसके द्वारा लॉन्च हुई थी, ये आपने अपने नोट्स में अलग से हाईलाइट करके लिखना है। हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना का नारा क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। शुरुआत हुई थी इसकी 28 अगस्त 2014 को। उद्देश्य क्या था? यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। इस योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों का निःशुल्क खाता खोलना और सभी सरकारी सेवाएं उन तक सीधे पहुंचाना है। आपने यह पॉइंट याद रखना है। हमारी अगली योजना है हृदय योजना। इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2015 को। उद्देश्य क्या था इस योजना का? शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना है। आपने यह बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हमारी अगली योजना है स्माइल 75 योजना। इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2022 को। उद्देश्य है इसका भीख मांगने में लगे लोगों के पुनर्वास हेतु इस योजना की शुरुआत सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी योजना? स्माइल 75 योजना। हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। इसका उद्देश्य था, ये दुर्घटना बीमा योजना है। इसके अंतर्गत बीमा कराए हुए व्यक्ति को दुर्घटना में व्यक्ति मृत्यु होने पर 2 लाख व पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 1 लाख की सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रत्येक वर्ष 12 रुपए का प्रीमियम भरना होता है। आपने यह पॉइंट भी याद रखना है। हमारी अगली योजना का नाम है डिजिटल योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। इसके यदि मोटो क्या था इसका? पावर टू एम्पावर डिजिटल इंडिया का मोटो था। यदि हम डिजिटल इंडिया के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना। आपने यह पॉइंट याद रखना है। हमारी अगली योजना है अग्निपथ योजना। इसकी शुरुआत हुई थी जून 2022 को। मंत्रालय क्या है इसका? रक्षा मंत्रालय। इसका उद्देश्य देश के नौजवान महिला पुरुष उम्मीदवारों को वायुसेना, थल सेना,
वायुसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्त कर देश की सेवा के लिए प्रेरित कर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना है। आपने इस योजना को नहीं भूलना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पीएम प्रमाण योजना। दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई थी 2022 में। उद्देश्य है इसका जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना। आपने यह पॉइंट याद रखना है। हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। यदि हम बात करें मुद्रा योजना में जो मुद्रा होता है उसका फुल फॉर्म तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीइन्फेंस एजेंसी। आपने यह फुल फॉर्म नहीं भूलना है, कभी कभी हमसे हमारे एग्जाम में डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या रहा है? इसका उद्देश्य रहा है स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना व दूसरे छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के लोन उपलब्ध कराए जाते हैं: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। आपने यह पॉइंट याद रखना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। हमारी अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। इस अभियान को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों का लिए टीकाकरण का अभियान चलाया गया। हमारी अगली योजना है महाकाल लोक परियोजना। इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2022 में। उद्देश्य क्या था इसका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अक्टूबर 2022 में महालोक परियोजना उज्जैन में लॉन्च की गई थी। आपने याद रखना है कि ये महाकाल लोक परियोजना कहाँ लॉन्च की गई थी? उज्जैन में लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब? अक्टूबर 2022 में। आपने ये पॉइंट याद रखने हैं। हमारी अगली योजना है पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2022 में। उद्देश्य है इसका जनजातीय लोगों के विकास एवं कल्याण करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। आपने यह याद रखना है। हमारी अगली योजना की यदि हम बात करें तो हमारी अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 11 अक्टूबर 2014 को। प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना है। आपने यह पॉइंट याद रखना। हमारी अगली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। इसका उद्देश्य था, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने पानीपत हरियाणा से। इसके उद्देश्य किसी बच्चे के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 के जमा के साथ खाता खोलना है। आपने यह याद रखना है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री युवा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2021 में। यह योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा कुल 75 लेखकों का चयन करना एवं उनको सम्मानित करना है। आपने यह याद रखना है। युवा का फुल फॉर्म दोस्तों देख लेते हैं। तो युवा का फुल फॉर्म होगा युवा उद्यमिता विकास अभियान। आपने यह याद रखना है। हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 2019 को। यह योजना श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद भी प्रति महीने न्यूनतम 3000 की निश्चित पेंशन प्रदान करना। यह पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। आपने यह भी याद रखना है। हमारी अगली योजना है नमामि गंगे योजना।
इस योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को की गई थी। इसका मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय इसका मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि इसकी करनी इसका उद्देश्य है। किस योजना का उद्देश्य? नमामि गंगे योजना का उद्देश्य। आपने यह पॉइंट याद रखना है। हमारी अगली योजना है मेक इन इंडिया योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। मंत्रालय है इसका वित्त मंत्रालय। उद्देश्य है देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। हमारी अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने पानीपत हरियाणा से। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना व लिंग अनुपात में सुधार करना है। दोस्तों यदि हम इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं कि कन्या समृद्धि योजना की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साथ में ही शुरू की थी। इसलिए दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप अपने नोट्स में इसे स्टार बनाकर लिख सकते हैं। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे वीडियो हेल्पफुल वीडियो इसलिए लेकर के आते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे वीडियो को यूं ही प्यार देते रहें और हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए आवास का निर्माण करना। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से भी जाना जाता है। आप इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगो भी देख सकते हैं इमेज में। इसका इस तरह का लोगो है। दोस्तों हमसे हमारे एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन को पुटअप किया जा सकता है, हमसे लोगो भी पूछ सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए हर क्वेश्चन में उसका लोगो लेकर के उस योजना से संबंधित जो भी लोगो बनाया गया था उसे ज़रूर लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। इसलिए आप लोगो भी देखते चले योजना से संबंधित। हमारी अगली योजना है युवा 2.0 योजना। इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2022 में। इसका उद्देश्य है देश में भारतीय लेखकों और नवोदित लेखकों जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है उनको प्रशिक्षित करना और देश के लिए साहित्य और लेखन में प्रोत्साहन करना। इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। आपने यह याद रखना है कि 2.0 योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आपने यह याद रखना है। हमारी अगली योजना है पीएम श्री योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2022 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पुराने स्कूलों को एक नया स्वरूप देने एवं बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए तथा देश भर के स्कूलों के विकास और उन्नयन के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। किस योजना की? पीएम श्री योजना की शुरुआत। हमारी अगली योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य देश के छोटे और मझोले किसानों को आर्थिक रूप से सीधे सहायता प्रदान करना है। आपने यह याद रखना है। हमारी अगली योजना है स्किल इंडिया योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2015 को। टैग लाइन है कौशल भारत कुशल भारत। इस मिशन के तहत युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना है। अगली योजना है हमारी स्वच्छ भारत अभियान। ये इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को और इसका नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत में शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत बनाना इसका यह भी उद्देश्य है। आपने ये याद रखना है। हमारी अगली योजना है ग्रामीण उजाला योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 को। यदि हम बात करें उजाला की फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म होगा उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल यानी कि LED फॉर ऑल। आपने यह पॉइंट याद रखना है। उद्देश्य क्या था इस योजना का?
तो इसका उद्देश्य कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिया जाना ताकि बिजली की बचत की जा सके। प्रधानमंत्री गरीब ग्रामीण उजाला योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाके के परिवार को 10 रुपए में एलईडी बल्ब प्रदान किए जाएंगे। आपने यह उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। नारा है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इसका उद्देश्य एवं धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना का निर्माण करना और इसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और उससे संबंधित डेट, नारा, उद्देश्य सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। हमारी अगली योजना है विज्ञान ज्योति योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2020 से 2025 तक 550 जिले की 100 छात्राओं को प्रशिक्षित करना, जिनमें कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को शामिल किया गया है। आपने यह याद रखना है। हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री मित्र योजना। इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2021 में। इसका उद्देश्य है कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। तो दोस्तों, इस तरह से ये थी हमारी आज की आखिरी योजना। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।